नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में मैंने आपको करवाया था पाठ 7 आजादी की रोटी की बुक एक्सरसाइज। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं इसके कॉपी पाठ को। कॉपी पाठ में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, पाठ 7, और उसके बाद पाठ का नाम लिखते हैं आजादी की रोटी, जिसमें पहला प्रश्न हमारा है श्रुतलेख। श्रुतलेख में हम लिखेंगे तरफ, शक्ल आधा क, रोज, इधर उधर, नजर, साकल, भूखा, कोशिश, बिल्कुल, स्वागत। ये हो गया बच्चों हमारा पहला प्रश्न श्रुतिलेख का। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड प्रश्न की ओर। आपको पता है कि अगला प्रश्न हम कहाँ करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, न्यू पेज पे, है ना, उसी के नीचे स्टार्ट नहीं करना है। सेकंड प्रश्न हमारा दे रखा है शब्दार्थ का। शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्दों का अर्थ, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सुस्ताना। सुस्ताना का अर्थ होता है आराम करना। फिर लिखेंगे शक्ल। शक्ल का अर्थ होता है चेहरा। पुरखे यानी कि पूर्वज। खानदान, परिवार। तगड़ा यानी कि हट्टा कट्टा। शाकल, जानवरों को बांधने की जंजीर। अच्छा, एक बार फिर से याद करो इसे कि तगड़ा कौन था इसमें। तगड़ा था कुत्ता। क्यों? क्योंकि उसका मालिक उसे बहुत अच्छा अच्छा खाना देता था। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न खालिस्तान भरिए। खालिस्तान भरिए में आप लिखोगे कुत्ता खूब हट्टा कट्टा था। तो आपको हट्टा कट्टा पे अंडरलाइन लगानी है। हम दोनों एक ही डैश के हैं। किसके हैं? खानदान के। तो हमने यहाँ पे लिखा है खानदान। कुत्ते ने भेड़िए का खूब डैश किया। क्या किया था? स्वागत किया था। बहुत अच्छे से उसको खिलाया पिलाया, उसको अपने घर में बिठाया। तो ये सब क्या था? खूब अच्छी खातिरदारी थी। आगे है भेड़िए की नजर लोहे की एक डैश पर गई। लोहे की क्या रखी हुई थी? साकड़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साकड़। अगला प्रश्न है हमारा सही और गलत का। जो भी वाक्य हमें सही लगते हैं उसके आगे हम सही का निशान लगा देते हैं, और जो गलत लगता है उसके आगे हम गलत का निशान लगा देते हैं। पहले हमें दे रखा है कुत्ते की दोस्ती एक भेड़िए से हो गई। क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य एकदम सही है। कुत्ते की दोस्ती भेड़िए से हुई थी, तो ये हमने क्या किया, इसके आगे सही का निशान लगा दिया। अगला है कुत्ता बहुत कमजोर और भेड़िया हट्टा कट्टा था। क्या ऐसा था? कुत्ता कमजोर था? नहीं, कुत्ता कमजोर नहीं था, बल्कि कुत्ता हट्टा कट्टा था, क्योंकि उसका मालिक उसे बहुत अच्छा अच्छा खाना देता था। तो ये वाक्य क्या है? गलत। इसीलिए हमने इसके आगे गलत का निशान लगा दिया। भेड़िया बोला मुझे जंगल में बहुत सारा खाना मिलता है। ये वाक्य सही है या गलत? ये वाक्य एकदम गलत है, क्योंकि जंगल में उसे शिकार बहुत मुश्किल से मिलता था। तो ये वाक्य गलत है। शहर में कुत्ते ने भेड़िए का बढ़िया स्वागत किया था। क्या ऐसा है? अच्छा स्वागत किया था। तो ये वाक्य एकदम सही है। कुत्ते ने जब कुत्ता भेड़िया उसके घर गया था कुत्ते के, तो कुत्ते ने उसका बहुत अच्छा अच्छा स्वागत किया था। तो ये वाक्य एकदम सही है। कुत्ते को साकल पसंद थी। क्या कुत्ते को साकल पसंद थी? एकदम पसंद थी, तभी तो वो रहता था उस छोटी सी कोठरी में। वरना अगर उसे पसंद नहीं होती तो वो भी जंगल में चला जाता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने, किससे और क्यों कहा? तो यहाँ पे हमें वाक्य बता रखे हैं, उसमें हमें ये बताना है कि ये वाक्य किसने कहा था, किससे कहा था और क्यों कहा था। तो सबसे पहला है मेरा मालिक मुझे हर रोज बढ़िया खाना देता है। तो आपको ये बताना है कि ये वाक्य किसने कहा था और किससे कहा था और क्यों कहा था। तो उत्तर में हम लिखेंगे कुत्ते ने कहा था, भेड़िए से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि भेड़िया खाना न मिलने के कारण बहुत कमजोर हो गया था, और उसने एक दोस्त होने के कारण उससे ऐसा कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या तुम इस छोटी सी कोठरी में रहते हो? तो ये बात किसने पूछी थी और किससे पूछी थी और क्यों पूछी थी? तो ये बात पूछी थी भेड़िए ने। और किससे पूछी थी? कुत्ते से पूछी थी। क्यों पूछी थी? क्योंकि भेड़िया देखकर परेशान हो गया था कि कुत्ता इस छोटी सी कोठरी में रहता है, इसलिए पूछी थी। अगला कथन है मैं भूखा रह लूंगा लेकिन बंधन कभी सहन नहीं करूंगा। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी भेड़िए ने। और किससे कही थी? कुत्ते से कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि भेड़िए को गुलामी की जिंदगी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। ये हो गया बच्चों हमारा किसने, किससे और क्यों कहा। आगे बढ़ते हैं, हम शब्दों से वाक्य बनाने का काम करना है। तो एक शब्द हमें दे दिया, उससे हम वाक्य बनाएंगे। जैसे दे दिया तगड़ा। तगड़ा से हम वाक्य बनाएंगे कुत्ता खूब तगड़ा था।
तो ये शब्द भी प्रयोग हो गया और हमारा वाक्य भी बन गया, और वाक्य का अर्थ निकलना बहुत जरूरी है, ऐसे ही कोई वाक्य नहीं बनाना ना। फिर लिखेंगे हम मेहनत। मेहनत पे हमें वाक्य बनाना है। भेड़िए को शिकार के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो मेहनत शब्द भी यूज हो गया और वाक्य भी बन गया। अगला है स्वागत। स्वागत से हम वाक्य बनाएंगे, कुत्ते ने भेड़िए का अपने मालिक के घर में खूब स्वागत किया। फिर अगला है साकल। साकल से हमने वाक्य बनाया है, मालिक कभी कभी कुत्ते को साकल से बांध कर रखता था, यानी कि लोहे की जंजीर से बांध कर रखता था। अगला है हमारा आसमान। आसमान से हम वाक्य बनाएंगे, कुत्ते की कोठरी से आसमान भी दिखाई नहीं देता था। छोटी छोटी कोठरियां थी जो एकदम पैक थी, एकदम ढकी हुई थी, जिसमें क्या था, आसमान भी दिखाई नहीं देता था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द या वाक्य में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, भेड़िए की कमजोरी का क्या कारण था? तो हमें उत्तर में लिखना है, भेड़िए को कई कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था, यही उसकी कमजोरी का कारण था। अगला प्रश्न है हमारा, भेड़िए ने खाना ना मिलने का क्या कारण बताया? उसने क्या कारण बताया था कि उसको खाना क्यों नहीं मिलता है जंगल में? तो भेड़िए ने बताया, जंगल में शिकार आसानी से नहीं मिलता है, कई कई दिन तक उसे भूखा भी रहना पड़ता था। अगला प्रश्न है, कुत्ता कहाँ रुक कर भौंक रहा था? कहाँ रुका हुआ था और कहाँ पर वो भौंक रहा था? वो तालाब के दूसरी तरफ रुककर कुत्ता भौंक रहा था। अगला प्रश्न है, कुत्ते को किससे बांधकर कोठरी में रखा जाता था? किससे बांधकर रखा जाता था कुत्ते को? तो हम उत्तर में लिखेंगे, कुत्ते को साकल से बांधकर कोठरी में रखा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, आजादी का जीवन किसे प्रिय था? उत्तर में हम लिखेंगे, आजादी का जीवन भेड़िए को प्रिय था। आगे हैं हमारे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में हमें देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कुत्ते और भेड़िए की दोस्ती कैसे हो गई थी? तो हम उत्तर में लिखेंगे, कुत्ता भेड़िए का पीछा कर रहा था और जब दोनों ने अपनी शक्ल तालाब में पानी में देखी तो एक जैसी शक्ल होने के कारण दोनों में दोस्ती हो गई। वो क्या सोचते थे, हम एक ही परिवार, एक ही खानदान के हैं, तो हम लड़ाई झगड़ा क्यों करें, हम एक ही परिवार के यानी कि भाई भाई हैं। तो उन्होंने आपस में दोस्ती कर ली। क्लोजिंग लाइन बनाते हुए हम दूसरा प्रश्न लिखेंगे, कुत्ता हट्टा कट्टा क्यों था? तो उत्तर में हम लिखेंगे, कुत्ता हट्टा कट्टा इसलिए था क्योंकि वह एक पालतू कुत्ता था और उसे अपने खाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता था। ना तो उसे ढूंढना पड़ता था, ना यहाँ वहां जाना पड़ता था, बस अपनी कोठरी में बैठता, उसका मालिक उसे बहुत अच्छा अच्छा खाना देता था। इसीलिए वो कैसा था, हट्टा कट्टा था। मेहनत तो करनी नहीं पड़ती थी, आराम से बैठे बैठे उसे खाना मिल जाता था, इसीलिए उसका शरीर बहुत अच्छा था। आगे बढ़ते हम क्लोजिंग लाइन बनाते हुए तीसरे प्रश्न की ओर। कुत्ते ने भेड़िए को कोठरी में रहने का क्या कारण था? कुत्ते ने भेड़िए को कोठरी में रहने का कारण बताया कि शहरों में जगह कम होती है, जिस कारण सब छोटी छोटी कोठरियों में रहते हैं। क्या कारण बताया था कि वो कोठरी में क्यों रहता है? क्योंकि जो शहर होते हैं वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं और जगह बहुत कम होती है, तो सब कैसे रहते हैं, छोटी छोटी सी कोठरियों में रहते हैं। क्लोजिंग लाइन बनाएंगे और अगले प्रश्न पर हम देखेंगे कि क्या लिखा है। अगला प्रश्न है, भेड़िए के शहर पहुंचने पर कुत्ते ने उसके स्वागत कैसे किया था? जब भेड़िया शहर पहुंचा तो कुत्ते ने उसका स्वागत कैसे किया? कुत्ते ने उसे बढ़िया खाना खिलाया और उसे इधर उधर घुमाया। इस तरह कुत्ते ने भेड़िए का स्वागत किया था। अगले प्रश्न की ओर, जो कि कॉपी पार्ट का हमारा आखिरी प्रश्न है, भेड़िया कुत्ते के समझाने पर क्यों नहीं माना? भेड़िया कुत्ते के समझाने पर भी इसीलिए नहीं माना था क्योंकि उसे अपनी आजादी बहुत ज्यादा प्रिय थी। उसे जंगल में घूमना, खुले आसमान में घूमना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए उसे गुलामी का जीवन पसंद नहीं आया और वो वहां से भाग गया। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इसे नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट डाउन करना है और हर प्रश्न के कंप्लीट होने पर आपको क्लोजिंग लाइन बनानी है। हर प्रश्न को आपको न्यू पेज पे करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।